आउज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में एक दफ़ा फिर मैं पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करूंगा और कल से जो तब्दीलियां आई हैं उसके हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोज़ में भी कायम रहे। तो मैं बात कर रहा था आज के हवाले से, तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिर गई। मलिका बुखारी, बैरिस्टर मलिका बुखारी छोड़ गई। जमशेद चीमा और उनकी बेगम मुसरत चीमा के बारे में भी यही खबरें हैं। ताकत के बलबूते पर इक़्तिदार को तूल देने की कोशिशें। उससे पहले कोई और बात भी करूं, असद कैसर जो है उनकी आज जो इमरान खान के दौर में कौमी असम्बली के स्पीकर थे, उनके आज अदालत में पेशी थी। अदालत ने उनके ऊपर जो मुकदमात हैं उनकी फहरिस्त मंगाई थी। जज ने जो रिमार्क्स दिए हैं वो यकीनन मौजूदा सिस्टम के मुंह पर तमाचा। जज ने कहा अभी इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मूड नहीं हुआ। जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उस दिन सब खत्म हो जाएंगे मुकदमे। पर बता रहे हैं कि हकीकत क्या है, मुकदमों की हकीकत भी क्या है, और जो जोर जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई जा रही हैं उनके का मकसद क्या है। मलिका बुखारी के बारे में कहा गया, मलिका बुखारी ने के बारे में इमरान खान ने खुद कहा था, इनको कहा गया कि तुम्हारा 13 साल का बेटा है, अगर तुमने इमरान खान को न छोड़ा तो हम तुम्हारा बेटा नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई समझता है कि इस तरह लोगों को मजबूर करके पार्टी को खत्म कर लेंगे, पता नहीं किस अहमकों की जन्नत में रहते हैं। जो इतलात आ रही हैं कि इमरान खान को माइनस करने के लिए अब जहांगीर तरीन जो हैं वो लाहौर में एक्टिव हो चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी को भी तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। इनको कहा जा रहा है कि तुम्हें रिहा कर देंगे और तुम्हारा इमेज बिने बिल्ड करेंगे कि रिहाई के बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। ये यकीनन साजिश करके अपने इक़्तिदार को तूल देने की कोशिश हो रही है। कितना अरसा इक़्तिदार को तूल मिलेगा, कितना अरसा आपको अपने आप को अवाम से बचाया जा सकेगा। ये वो हालात हैं। कोविड के दिनों में भी बहुत सारे लोग मायूस हो गए थे कि अब जिंदगी नॉर्मल की तरफ आना मुश्किल है। लोगों ने देख लिया। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मुखालफों को ख़त्म करके इक़्तिदार को तूल दिया जा सकता है। सोच अच्छी है, होता नहीं है ऐसा। जज हजरात ये कह रहे हैं कि सारे केसेस खत्म हो जाएंगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत है इमरान खान से दूरी का, फिर ये सारे केसेस खत्म। मतलब जज भी मानते हैं कि ये सारे केसेस झूठे हैं। हमारा अजहर की बहनों के घर पे छापे मारे जा गए। शीरी मजारी के हवाले से जब वो डटी हुई थी तो जेल में उन्होंने जाते हुए कहा था कि मेरी बेटी की वीडियोस मुझे दिखाई गई। तरह तरह की बातें
کی جا رہی ہیں. لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں غلط طریقے سے. یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ بوڑھی عورتوں کو کے ساتھ غلط کیا جائے گا، خواتین کے ساتھ ریپ کیا جائے گا. وقت کے بڑے بڑے سلطان چلے گئے. اپنے آپ کو احتساب سے بچانے کے لیے کتنا کوششیں کرو گے؟ اس وقت یہ جو حملے ہو رہے ہیں یہ تحریک انصاف پر نہیں ہے، پاکستان کی جمہوریت پر نہیں ہے، پاکستان کے اوپر ہے. باہر کی دنیا کیا نہیں دیکھ رہی کہ اپنے مخالف کو کچلنے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے پاکستان میں؟ وسائل کا بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان میں، اپنے اقتدار میں ہونے کے فائدے اٹھائے جا رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کہاں تک بازی چلتی ہے. ہر بندہ جس نے تحریک انصاف کا نام لیا یا عمران خان کا نام لیا اس کو ختم کیا جا رہا ہے. خواتین یوٹیوبرز کو بلیک میل کر کے ان کو ہراساں کر کے کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ علیحدہ ہو جائیں. خواتین کے ساتھ اس طرح کا رویہ. حماد اظہر کی خواتین کی بہنوں کے بارے میں کسی نے سنا بھی نہیں ہے، لیکن ان کے گھروں میں چھاپے مارے گئے. تو یہ ہے اپنے اقتدار کو بچانے کی کوششیں. مایوسی نہیں ہے ہمیں، وہ اکیلا اس نے شروع کیا تھا. آج پھر اگر اکیلا کرنے کی کوشش ہے تو وہ واپس آنے کی صلاحیت رکھتا ہے. He can bounce back very quickly and very effectively. Wait and watch. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد.